हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 को लेकर के चलेंगे आगे, जिसमें कि पिछला क्लास में हमने आपको बताया था एक चर वाले रैखिक समीकरण जो कि डायरेक्ट समीकरण के रूप में था, जिसमें x या y का मान निकालना था। अब यह जो है समीकरण भाषा से जुड़ा हुआ होगा, जिसको आप हल करके इसमें उसका आंसर चर के रूप में अचर के रूप में निकालना है। तो यह होगा एक्सरसाइज 2.2। तो चलते हैं। ये है आपका क्लास 8 और एक्सरसाइज 2.2। और ये क्वेश्चन नंबर है 1। अब देखिए क्या रहा है, जो कि क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा, देख सकते हैं। इसको पढ़िए आप, क्या दिया गया। और वो क्वेश्चन का रहा आपको तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई संख्या है, देखिए क्वेश्चन है, कोई संख्या है जिसके आधे में से अगर 1/4 भाग घटा देते हैं तो वो प्राप्त संख्या कितना हो जाता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, वो कौन सी संख्या है हम आपको इसको हल करेंगे। तो यहां लिखते हैं, माना कि वह संख्या बराबर x। अब जो क्वेश्चन का रहा उस बात को आप फॉलो कीजिए। कहता है किसी संख्या के आधा, तो आधा में से कितना घटाना है, 1/4। जब 1/4 घटाते हैं तो 1/8 हो जाता है, 1/8 कर दो। अब फिर आ गया वो जिस सिस्टम में उसको हम हल किए थे, अब इसको आप हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 तो 2x। यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1/8, 4 दूनी 8। इसको जो गुना कीजिएगा अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 2 बराबर 1, और 4x बराबर 1 प्लस 2, तो x बराबर क्या आ गया आपको, 3/4। आप यहां लिख सकते हैं। वह संख्या जो आप माने थे x था, वो आ गया आपको कितना, 3/4। क्लियर है। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो कि आपके स्क्रीन पर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और उसका परिमाप दिया गया। परिमिति मतलब क्या, उसका परिमाप, चारों तरफ का घेरा, वो कितना है, 110 है। तो आपको ये बताना है जो आयत की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x, अगर मीटर है तो मीटर दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्वेश्चन में है मीटर, और आयत की चौड़ाई हो जाएगा, कहता है क्या, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर का। अब देखिए यहां अंतर है, अंतर दोनों या तो प्लस कीजिए या तो माइनस कीजिए, डिफरेंस। तो यहां क्या कर दीजिए, x - 5। अब प्रश्न क्या कहता सो देखिए। प्रश्न कह रहा आपको, आयत का परिमिति कितना है, 110 है। आयत की परिमिति कितनी दी गई है, 110। परिमिति वही चीज क्या होता है, परिमाप कहिए, क्या होता है सूत्र, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110। अब इसको जो आप हल कीजिएगा, इसमें मान भरिएगा, क्या भरिएगा, लंबाई है 2 इंटू एल के जगह क्या भरिएगा, x, और b की जगह भरिएगा x - 5 बराबर 110। अभी क्या आ जाएगा, x 2x - 5 बराबर 110/2, और
2x बराबर ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 और x बराबर क्या हो जाएगा 60/2 2 तिया 6 तो x का मान क्या हो गया 30। अब आप भर सकते हैं, अब जो माने थे उसे भर सकते हैं। लंबाई क्या माने थे, लंबाई को आपने x माना था, ये हो गया आपका 30 मीटर और चौड़ाई को माना था आपने x - 5 तो 30 - 5 बराबर 25 मीटर। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका परिमिति अगर निकालना है तो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो 55 × 2 110। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए उतारिए इसको, चलेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। कहता है चीनी का मूल्य में क्या होता है 25% की वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान में चीनी का मूल्य हो जाता है 32 रुपया। अभी जो है वो उसकी बात नहीं कर रहा, बुक जो कह रहा 32 रुपया। तो आपसे ये पूछ रहा पहले इस चीनी का मूल्य कितना था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो मान लेते हैं, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपीज। अब मूल्य में वृद्धि क्या हुआ, मूल्य में हुआ वृद्धि कितना 25%। बिल्कुल आसान है। जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है तो आप लिखिए इसको x तो था, इसका कितना प्रतिशत 25% बराबर कितना रुपया हो जाता है 32 रुपया। क्वेश्चन देखिए, अब यह क्या हो जाएगा x प्लस x का 25/100 बराबर 32। 25 का 25, 25 के 100 क्या हो जाएगा x प्लस x/4 बराबर 32। इसको बटे 1 कीजिए, यहाँ हो जाएगा 4, 4 का 4x और ये हो जाएगा x और ये हो गया कितना 32 और यहाँ हो जाएगा 4 1 5x बराबर 32 × 4 और इसको x का मान जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12 और इसको दशमलव में निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 25 पंजा 100 25.60। यानी कि चीनी का मूल्य जो था शुरू में कितना रुपया था 25 रुपया 60 पैसे प्रति केजी था, जो कि 25% वृद्धि होने के बाद वो चीनी का मूल्य हो गया 32 रुपया। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जो कि पढ़िए देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम का मूल्य 60 रुपया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो तरह की कलमें खरीदा गया, एक सस्ता और एक महंगा, जिसमें टोटल रुपया दुकानदार उसको बताता है 60 रुपया। एक सस्ती कलम है, उसका प्रति कलम की दर है 1 रुपया 50 पैसा और महंगा वाला जो कलम है उस कलम का दाम है प्रति कलम 2 रुपया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जो कितना कलम खरीदा गया जो उसको 60 रुपया देना पड़ा। चलिए चलते हैं। माना कि सस्ती कलम की संख्या बराबर x और महंगा कलम की संख्या बराबर, टोटल कलम कितना था, टोटल कलम लिया है वो कितना 35। तो सस्ती कलम और महंगी दोनों मिला करके मैं चलिए महंगी लिख दीजिए क्योंकि कई हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्ता जो कलम है वो प्रति कलम कितना है 1 रुपया 50 पैसा
तो 1 रुपया 50 पैसा गुनी x, और महंगा जो ये कलम है इसकी प्रति कलम है 2 रुपया, और ये टोटल मिला के हुआ था 60 रुपया। अब इसको आप जब कैलकुलेशन कीजिए x का मान जो निकलेगा वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1.50x, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 माइनस 2x बराबर 60। अब इसको जो घटाइएगा तो 1.50x माइनस 2x बराबर 60 माइनस 70। देखिए इसको अगर आपको घटाना है तो इसे घटाना होगा, 2 में से 0 0 और 1.55050 कितना आ गया, तो घटाने के बाद आएगा माइनस 0.5x, या 0 भी दे सकते हैं, बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 10/0.50, ये उड़ने के बाद 2 0 और 50 दूनी 120, मतलब x का वैल्यू आपको क्या आ गया 20। यानी कि सस्ता जो कलम था वो कितना था, सस्ता कलम खरीदा गया था, अब सस्ता कलम को x माने हैं, ये इसका मतलब ये 20 कलम था, और ये जो था 35 माइनस 20 बराबर 15। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ गया 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन है त्रिभुज से रिलेटेड। कहता है जो कोई त्रिभुज है जिसके कोण का अनुपात जो है 2:3:5 है, तो उस त्रिभुज की कोण आपको ज्ञात करना है डिग्री में कि किस प्रकार का उस त्रिभुज का कोण है। चलिए कितना नंबर है 5। माना कि वह अनुपात बराबर x त्रिभुज है, तो उसमें कितने कोण होगा, 3 कोण होगा, पहला दूसरा और तीसरा। अब लिखिए पहला कोण का पहला कोण बराबर 2x, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 3x, और तीसरा कोण हो जाएगा इसका 5x। अब प्रश्न से हमको यह हल करना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। कितना होता है 180। अब सबको जोड़ दीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180, तो 3 2 5 10x बराबर 180, x बराबर 180/10, तो x का वैल्यू आ गया आपको 18 डिग्री। अब यहां आप क्या कर सकते हैं, डिग्री यहां नहीं भी दीजिएगा, यहां लिख दीजिए पहला कोण 2x था, 2 × 18 बराबर 36 डिग्री। दूसरा कोण 3x, 3 × 18, 18 3 54, और तीसरा कोण 5x, 5 × 18 90। आप इसको सबको जोड़िएगा 180 होगा। यही समीकरण का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अगर समझ में दिक्कत हो तो भी आप बोलें, आपकी सारी समस्या को अच्छी तरह से सॉल्व किया जाएगा। आज की सेवा को हम ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।